हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन देश भर में खूब धूमधाम से मनाया गया। देश के कोने कोने में लोगों ने बड़े बड़े वजनदार केक काटे। नेशनल मीडिया में नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बचपन से लेकर अब तक की कहानियां सुनाई गई। वैक्सीनेशन का एक नया रिकॉर्ड बनाने का दावा भी किया गया। लेकिन उस दिन भी भारत में कितने लोग भूखे रहे होंगे ये किसी ने न बताया न पूछा होगा। उस दिन हजारों किलो केक कटे, लेकिन उसी दिन खाना नसीब न होने से न जाने कितने बच्चे भूखे पेट सोए होंगे। लेकिन ये किसी मीडिया में नहीं आया। अब आप सोच रहे होंगे ये सारी बातें अचानक क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब नेशनल मीडिया में तारीफों की तमाम खबरें आ रही थी तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इस पर खुशी जाहिर की। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन वाले दिन भी अगर वैक्सीनेशन के साथ साथ पूरे देशवासियों से भूखे पेट सोने वाले गरीब को 2 रोटी खिलाने की अपील कर देते तो कम से कम एक दिन तो देश के गरीब लोगों को खाली पेट नहीं सोना पड़ता। पर अफसोस कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब बताते हैं कि आखिर इन बातों की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। क्योंकि एक सर्वे के अनुसार मौजूदा हालात में भारत का हर चौथा बच्चा कुपोषण का शिकार है, यानी करीब 25% बच्चों का स्वास्थ्य औसत से भी बुरे स्तर पर है। और ये जानकर आपको हैरानी भी होनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी सरकार में ये मामले बढ़े हैं, जबकि सरकार बनने की शुरुआत से विकास को प्राथमिकता देने के तमाम दावे किए जाते रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार साल 1998 से 2002 के बीच बच्चों में कुपोषण की दर 17.1% थी, जबकि साल 2012 से 2016 के बीच ये बढ़कर करीब 21% हो गई है। अब 2019 से 2020 में कुपोषण करीब 25% तक पहुंच चुका है। हालांकि रिपोर्ट में शिशु मृत्यु दर में कमी आने का जिक्र जरूर किया गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के छठे राउंड की रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 मतलब पिछले 4-5 सालों में बच्चों के पोषण में कोई प्रगति नहीं हुई है, बल्कि हालात दिनों दिन खराब ही हुए हैं। लेकिन क्या कभी इन 5 सालों में किसी नेशनल मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन या किसी और दिन भी ऐसे सवाल उठाए होंगे? इसका जवाब आप खुद तय कीजिए। ये स्थिति लॉकडाउन में तो और भी खराब हुई, और तो और स्कूलों में मिड डे मील और स्वास्थ्य सुविधाएं भी बंद हो गई। आपको बताएं कि नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आई। उन्होंने साल 2015 के अपने पहले बजट में मिड डे मील और ICDS यानी एकीकृत बाल सेवा विभाग का बजट कम कर दिया। आज भी केंद्र सरकार का बजट इन योजनाओं के लिए 2014 से कम है। तब किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि जब कुपोषण और भूखमरी के हालात बढ़े हैं तो बजट को किस आधार पर कम किया गया। हाल में ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में भारत को 94 पायदान पर रखा गया है। मतलब भारत की भूख को लेकर स्थिति काफी गंभीर है। खराब हालत तो पूरी दुनिया में है, लेकिन जिस पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर हमारे नेशनल मीडिया में अक्सर वहां की सरकार की आलोचना की जाती रही है, वो हमसे बेहतर स्थिति में है। लेकिन कभी भी नेशनल मीडिया में इन दोनों देशों से जुड़ी इस रिपोर्ट को नहीं दिखाया गया। भारत की प्रति व्यक्ति GDP नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 देशों में भारत इन देशों से भी नीचे है। अब कुछ लोग यह भी कहेंगे कि हमारे देश की आबादी पड़ोसी देशों से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर सरकार जो विकास के रोज़ नारे देती है उसका क्या? ये नारे सिर्फ मीडिया में वाहवाही लूटने के लिए है या फिर धरातल पर भी उसे लागू करने के लिए? जवाब आप खुद तय कीजिए। आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट से कुछ और ज़रूरी बातें बताते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की 59 करोड़ आबादी कुपोषित है, वहीं भारत की 14% आबादी अल्पपोषित है। भारत में हर चौथा बच्चा कुपोषित है। हर तीसरा बच्चे का कद औसत से छोटा है। आज़ादी के बाद जहां खाद्यान्न उत्पादन में 5 गुना वृद्धि हुई, वहीं पिछले कुछ वर्षों में कुपोषण के मामले में भारत की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। इस रिपोर्ट से इस बात का भी खुलासा हुआ कि भारत की औसतन हर दूसरी महिला खून की कमी का शिकार है, यानी लगभग 40% महिलाएं खून की कमी से एनीमिया पीड़ित हैं।
हंगर वॉच के सर्वे की 2020 की स्थिति को लेकर आई रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से भारत में हालात और बदतर हुए। पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से हजारों की संख्या में परिवार प्रभावित हुए। लोग खाना कम खा रहे थे। बच्चों और माँ बाप की हालत खराब हुई। केंद्र सरकार ने सामाजिक नीति को पूरी तरह से राज्य सरकार पर छोड़ दिया। भारत के 11 राज्यों में हुए सर्वे से पता चलता है कि साल 2015 के बाद से अब तक भूख से कथित तौर पर कम से कम 100 मौतें हुई है। इस सर्वे में दावा किया गया है कि लॉकडाउन के समय देश में कई परिवारों को कई रातें भूखे रहकर गुजारनी पड़ी थी, क्योंकि इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इस तरह के हालात से करीब 27% लोगों को सामना करना पड़ा। इस सर्वे में यह भी सामने आया है कि लॉकडाउन से पहले जिन 56% लोगों को रोज खाना मिल जाया करता था, अब उनमें से भी हर 7 में से एक व्यक्ति को 2020 के सितंबर-अक्टूबर के महीने में अक्सर या कभी-कभी ही खाना मिल पाया। करीब 71% लोगों के भोजन की पौष्टिकता में लॉकडाउन के दौरान कमी दर्ज की गई। इनमें से 40% लोगों के भोजन की गुणवत्ता में काफी गिरावट आई, यानी उन्हें घटिया खाने का इस्तेमाल करना पड़ा। वहीं 2/3 लोगों के भोजन की मात्रा में कमी आई। इस रिपोर्ट में और भी कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। सर्वे में पता चला कि 45% लोगों को खाने का इंतजाम करने के लिए कर्ज लेना पड़ा। ये हालात सिर्फ निम्न आय वर्ग के लोगों की ही नहीं रही, बल्कि 15,000 रुपए या इससे अधिक की हर महीने कमाई करने वाले करीब 42% लोगों को भी उस समय पहले की तुलना में अधिक कर्ज लेना पड़ा। इस तरह का ऋण लेने वाले लोगों में दलितों की संख्या सामान्य जातियों के लोगों से 23% अधिक रही। इसके अलावा हर 4 दलितों और मुसलमानों में से 1 और करीब 12% आदिवासियों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी भेदभाव का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि ये पूरा सर्वे रोजी रोटी अधिकार अभियान के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था। इस सर्वे में झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों के करीब 3,994 लोगों से बातचीत की गई थी। इसमें गांव और शहर दोनों इलाकों को शामिल किया गया था। बीबीसी की एक रिपोर्ट में मशहूर अर्थशास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता जॉन द्रेज ने बताया कि मौजूदा हालात के लिए मोदी सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। सरकार को भूख और कुपोषण की चिंता नहीं है। सरकार आर्थिक विकास को ही पूर्ण विकास मान रही है। भारत में मोदी सरकार की नीतियों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, बाल एवं महिला विकास जैसे मुद्दों को किनारे रखा गया है। इससे संपूर्ण विकास नहीं कहा जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि हंगर वॉच और NFHS के सर्वे में भारत के हालात बुरे हैं, लेकिन सरकार और मुख्य धारा की मीडिया इनसे रूबरू नहीं होना चाहता है।